आज कोतवाली पुलिस के द्वारा डॉक्टर एन जॉन केम और नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को प्रस्तुत किया गया। जैसे कि अभी तक तो वो पीआर में था, पुलिस रिमांड में था। पुलिस रिमांड है जो 10 दिन की ली गई। अभी कितने दिन की रिमांड बाकी है? जो आपराधिक मानव वध जो 7 लोगों की मौतों का है, प्लस कूटचित दस्तावेज है, प्लस प्रतिरूपण द्वारा छल है, ये आरोप उस पर लगे। अच्छा, नाम का भी परिवर्तन की बात आती है कि नाम परिवर्तन किया गया है, तो क्या व्यक्ति नाम परिवर्तन कर सकता है अपना? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह में न्यायालय में आज फिर पेश किया गया डॉक्टर एन जॉन केम को। जी हाँ, डॉक्टर एन जॉन केम जिसके ऊपर आरोप है कि उसने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर चिकित्सा की है। उसके ऊपर आरोप यह है कि उसने मध्य प्रदेश के आयुर्विज्ञान संस्थान में अपना पंजीयन नहीं कराया है। और वहीं दूसरा आरोप अभी जनचर्चाओं में जो बना हुआ है, मिशन अस्पताल की 7 मौतों से जुड़ा हुआ। पुलिस ने डॉक्टर एन जॉन केम को पूर्व में गिरफ्तार किया, पेश किया न्यायालय में, और फिर उसके बाद उसने 5 दिन की रिमांड मांगी, फिर 5 दिन की रिमांड मांगी। 5 दिन की रिमांड के बाद 4 दिन की रिमांड मिली, फिर 1 दिन की रिमांड मांगी, और आज ये 10 दिन की रिमांड पूर्ण होने के बाद उसको फिर न्यायालय में पेश किया गया है। न्यायालय के अंदर क्या क्या हुआ, क्या तर्क था बचाव पक्ष का और क्या तर्क था हमारे शासकीय अधिवक्ता का, इससे संबंध में हमारे बीच चर्चा करने के लिए वह विद्वान अधिवक्ता हैं, एडीपीओ संजय रावत जी हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज फिर न्यायालय में पेश किया गया डॉक्टर एन जॉन केम को, क्या क्या मामला सामने आया, क्या क्या हुआ? आज कोतवाली पुलिस के द्वारा डॉक्टर एन जॉन केम और नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को प्रस्तुत किया गया। पुलिस द्वारा 10 दिन पुलिस रिमांड के पश्चात आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया, और पुलिस के द्वारा 1/5/2025 तक का जुडिशियल रिमांड जो है न्यायिक अभिरक्षा मांगी गई। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा 1/5/2025 तक का TR जो है प्रदान किया गया। इस बीच आरोपी के अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन मूव किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें उनके द्वारा 2 मांगे की गई कि आरोपी से उनके अधिवक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने की अनुमति दी जाए, और दूसरा आरोपी का जो मोबाइल जो है उसको प्रदान किया जाए, जिस संबंध में उनकी फीस जो है वो पेमेंट की जाना है, इसकी अनुमति दी जाए। जिस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में जो निर्देश दिया है कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो नियम होगा, जेल अधीक्षक को आदेश दिया है, तो जेल अधीक्षक जो है उनके अधिवक्ता को मिलने का अवसर प्रदान करे। और जो जब्त मोबाइल का उस संबंध में ये है कि मोबाइल चूंकि अब जब्त हो चुका है, इसलिए अब उसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। जैसे कि अभी तक तो वो पीआर में था, पुलिस रिमांड में था। पुलिस रिमांड है जो 10 दिन की ली गई। अभी कितने दिन की रिमांड बाकी है? अभी पुलिस के पास 5 दिन की पीआर जो है पुलिस रिमांड हो गया है। अभी तात्कालिक रूप से इसलिए पीआर नहीं ली गई कि अभी जो 10 दिन में हमारे पास जो तथ्य जो दस्तावेज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं, उन सभी साक्ष्यों का विश्लेषण के पश्चात यदि कोई तथ्य संदेहात्मक रह जाता है या कोई डाउट रह जाता है, तो उसके बाद जो है हम फिर से जो है उसकी 5 दिन की पीआर जो है मांग। अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, मतलब जुडिशियल रिमांड में ही भेजा गया। अगर मान लीजिए VNS को देखें तो हम कितने दिन का वो मानते हैं बीच का अंतर? क्या क्या इस मामले में जो है कुल मिला के 15 दिन का पीआर मिलता है, जो कि 10 दिन का हो चुका है और 5 दिन का और शेष है। लेकिन ये पीआर हम जो है गिरफ्तारी से 60 दिन के भीतर जो है ले सकते हैं। मतलब इस बीच अगर मान लीजिए उसको जमानत याचिका मंजूर हो जाती है, तो क्या फिर ये जो GRO PR का मतलब वो रहेगा, वो फिर अगर इस बीच यदि आरोपी की जमानत हो जाती तो PR का तो फिर कोई औचित्य ना, GR का औचित्य रह जाता है। यदि आरोपी गिरफ्तारी से 90 दिन के भीतर पुलिस को जो है अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसमें इस PR और GR दोनों काउंट होंगे। और इस बीच यदि बेल हो जाती है आरोपी की, तो फिर 60 दिन या 90 दिन का फिर कोई बाध्यता नहीं रह जाती। अभी सिर्फ उसके ऊपर आरोप वही है कि कूटरचित दस्तावेज, जी यही आरोप, और पंजीयन, यही आरोप है अभी हाल में।
आरोप के संबंध में तो अभी ये है कि जो आपराधिक मानववध जो 7 लोगों की मौतों का है, प्लस कूटरचित दस्तावेज है, प्लस प्रतिरूपण द्वारा छल है, ये आरोप उस पर लगे हैं। अभी मतलब ये जैसे जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें क्या आपराधिक मानववध का अभी मामला आया क्या नहीं आया उसमें? अभी चूंकि वो संबंधित जांच का विषय है, अभी में जांच के उपरांत यदि ये लगेगा कि चूंकि उसकी कार्डियोलॉजी की डिग्री जो है वो सही नहीं है, फर्जी है, तो फिर धाराएं जो है वो तो दौरान उसी विचार में बढ़ाई जा दौरान सकती है। मतलब ये जो दस्तावेज की बात आई तो मैं डॉक्टर से बात हुई जब मीडिया की, तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस में कहा कि सब कुछ सही है और अंदर आपने देखा होगा या जानकारी मिली होगी, तो क्या है एमबीबीएस का सही है या कुछ और सही है जिसके आधार पर कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं? अभी डॉक्टर का जो कॉन्फिडेंस ये चीज कहना, तो अभी तक तो वो प्रस्तुत ही कर देते डिग्री, लेकिन ऐसी कोई डिग्री उनके द्वारा भी कोई पेश नहीं की गई है। और चूंकि अभी जांच में है, लंबित है कुछ जो, क्योंकि इसके पास एक दस्तावेज से संबंधित नहीं है, इसके पास कई दस्तावेज हैं। एमबीबीएस की डिग्री भिन्न भिन्न स्टेट की है, मतलब प्लस इसके पास जो अनुभव प्रमाण पत्र विदेश के हैं, कार्डियोलॉजी की जो डिग्री है वो भी विदेश की है। अब उस संबंध में वहां से जांच करना पड़ेगी, वहां से जो मेल के रिप्लाई में जो निकल के आएगा उसके हिसाब से फिर कहा जा सकता है, क्योंकि ये अन्वेषण का विषय है, पुलिस द्वारा अभी तुरंत पे निष्कर्ष जो है नहीं निकाला जा सकता। यानी यही मतलब है कि भाई इतनी भिन्न भिन्न अगर जगह की एमबीबीएस की डिग्रियां और ये सारी कुछ होना, तो कूटरचित दस्तावेज स्पष्ट रूप से। बिल्कुल। अच्छा, नाम का भी परिवर्तन की बात आती है कि नाम परिवर्तन किया गया है, तो क्या व्यक्ति नाम परिवर्तन कर सकता है अपना? व्यक्ति अपना नाम परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन व्यक्ति अपना नाम परिवर्तन उस दस्तावेज में नहीं करेगा। हाँ, जो उसने पूर्व में, हाँ, जो उसने पूर्व में जो उसका नाम था। हाँ। यदि आप अपना नाम किसी भी टेक्निकल उससे या प्रिंटर के माध्यम से किसी कर रहे हैं, हाँ, वो अपराध है। यानी नाम बदलने के बाद के दस्तावेज अलग होंगे और पूर्व के अलग होंगे, दस्तावेज अलग होंगे। उसमें किसी भी प्रकार का यदि आप जन्म तिथि अपनी चेंज कर रहे हो, हाँ, या नाम या पिता का नाम चेंज कर रहे हो, तो ये अपराध होगा। व्यक्ति अपने नाम में परिवर्तन ऐसे नहीं कर सकता। तो फिलहाल में ये इसको जो जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है, कितने दिन की अवधि है और कब तक के लिए भेजा गया है? 1/5/2025 तक की दी गई। तो मित्रों, ये थे हमारे एडीपीओ साहब संजय रावत जी, जिनने विस्तार से पूरी जानकारी दी है। हमने प्रश्न किए हैं वह जो जनता के मन में आते हैं, पत्रकार होने के नाते वह सारे प्रश्न हमने दागे और एक एक का उत्तर उन्होंने दिया है। आने वाले समय में क्या इस बिंदु इस मामले में निकलकर सामने आता है, हम आपको जानकारी अवश्य देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।